हाँ जी, गुड मॉर्निंग दोस्तों मैं आपका करमजीत बावा आपके अपने चैनल करमजीत बावा पे है। आज एक बहुत ज़बरदस्त एक वीडियो लेके आया हूँ। दोस्तों, आपको पता है कि नेटवर्किंग में आज बहुत सारी ऐसी कंपनी चल रही हैं जो लोगों की लाइफ, लोगों का फ्यूचर ख़राब कर रही हैं। तो एक ऐसी कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ जिसको मैंने भी ज्वाइन किया था पहले, तो मेरे साथ भी बहुत गलत हुआ था उस कंपनी में, तो मुझे छोड़नी पड़ी। मैं बात कर रहा हूँ बिनफिंथ की। दोस्तों, बिनफिंथ जब स्टार्ट हुई थी 2020 में जुलाई में, तो मैंने उसी वक्त उसको ज्वाइन किया था और पहले 4 महीने में मुझे उसकी सच्चाई पता लग गई, चल गई थी। तो मैंने 4 महीने के अंदर अंदर उसे छोड़ दिया था। और जो मैंने उसकी वीडियो बनाई थी जनवरी 2021 में, और मैंने जो जो चीज़ें उनमें बोली थी, आज उनके सारे लीडर बड़ी जल्दी, कोई 4 महीने में, वो 5 महीने में छोड़ रहा है, और वो सारी चीज़ें वही बोल रहे हैं जो मैंने बोली थी। तो दोस्तों, आज का जो लीडर है हमारा, राकेश अग्रवाल जी हैं, जो बहुत अच्छे लीडर हैं, बड़े लीडर हैं, जो ऑलरेडी ऑडी अचीवर हैं। ये पहले बिनफिन वेस्टिज में काम कर रहे थे, और इनका जो वहाँ पे आउट था 5 लाख से ज़्यादा इनका पे आउट था, और ये ऑडी अचीवर थे। तो दोस्तों, इनको बहकाया गया, बहकाकर इनको वेस्टी से विनफिंथ में लाया गया। और इनके साथ क्या हुआ, और 3 से 4 महीने में इनको विनफिंथ छोड़ने पे मजबूर हो गई। इन्होंने मेरे साथ फ़ोन पे बात की, और वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। इसको पूरी को देखना। और ये बात थोड़ी लंबी हो गई थी हमारी, ज़्यादा बड़ी हो गई थी, तो जिसके लिए मुझे इसके 3 पार्ट बनाने पड़ेंगे। तो पहले आप ये पहला पार्ट आज देखो, और इस चैनल को सब्सक्राइब करो, तो आने वाले जो आगे पार्ट है वो भी आप देख सको। और आप भी सावधान रहो ऐसी कंपनियों से। मेरा मेन पर्पज़ यही होता है। पहले आप ये पूरी वीडियोस देखो, फिर हम एंड में बात करते सर मैं विनफिनित कर रहा था। हैं। मैंने ओके। पिछले साल ज्वाइन किया था मंजूनाथ जी के फेस वैल्यू पर। ओके। मंजूनाथ जी मेरे को पिछले 1.5 साल से मेरा वेस्टीज में कोई पंगा हो गया था सिद्धार्थ सिंह के साथ। ओके। ये ओके। बात ओके। दुनिया जानती है, ठीक है। ओके। मैंने छोड़ दिया था, फिर मैंने एक दो कंपनियों में काम किया, वहां पे मैनेजमेंट सही नहीं थी, सिस्टम सही नहीं था, वो लोग अपना पेट भरने के लिए लोगों को गुमराह कर रहे थे। ओके। तो उसके बाद में फिर मंजूनाथ जी मेरे को पिछले 1.5 साल से फॉलो कर रहे थे। तो ओके। मैंने कहा सर आपको लैंग्वेज की बड़ी प्रॉब्लम है, मेरे को हिंदी नहीं आती, वो हम्म, मेरे को इंग्लिश इतनी नहीं आती और आपको हिंदी इतनी नहीं आती, बिल्कुल तो हमारी बिल्कुल। कैसे मैचिंग बनेगी ये बताओ। और हम्म। मैंने कि आपने जिंदगी में कभी नेटवर्क बनाया नहीं अपना नॉर्थ में। बिल्कुल तो बिल्कुल। मैंने कि अब आपको हम थोड़ा पंजाबी समझते हैं, हिंदी समझते हैं सर। बिल्कुल तो मैंने बिल्कुल। कि कैसे बात बनेगी बताओ। तो वो मेरे पीछे लगे रहे, तो क्या हुआ पिछली दिवाली पे उन्होंने मेरे बहुत पीछे लगे वो, कि सर ओके। आप, मैं आई वांट अ मीटा, मैं तुमसे मिलना चाहती, हम्म। तो यू कम बेंगलोरा। तो हम्म। मैंने कहा सर आप एक काम कीजिए, मैं बेंगलोर आऊंगा सर, मेरा देखो 50,000 रुपये खर्च हो जाएगा। हम्म। मैं अकेला आऊंगी नहीं, अपना बिजनेस पार्टनर को लेकर आऊंगा, ठीक। हम्म। दोनों की फ्लाइट व्लाइट कराएंगे, होटल वोटल लेंगे सर। मैं 50, जब मुझे करनी नहीं तो मैं 50,000 रुपये खर्च क्यों करूं ये बताओ। बिल्कुल सही बात है। और कह रहे हम कर देती, तो मैंने कहा सर तुम कर देती मेरे को अच्छा नहीं लगती, जब मुझे नहीं करना ही नहीं है तो तुम करके क्या करती ये बताओ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। अब वो पीछे लग गए, नहीं नहीं तुम आधार कार्ड भेजती मेरे को, यहाँ पे मेरा एक प्रोग्राम होती, राहुल मकरानी आती, सुभाष डांडा आती। अरे चलो सर, मैं भी आ जाती सर, नहीं तो तुम दिल्ली आ जाओ, हम्म। दिल्ली में मिल लेंगे सर, कोई हम्म। दिक्कत नहीं है। मैं आपको सर और बढ़िया बढ़िया नेटवर्क क्राउन डायरेक्टर, यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर मैं हम्म। अपनी टीम से मिलवा दूंगा। मैंने कहा सर 1.5-2 करोड़ रुपए महीने का बिजनेस है मेरा। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। फिर मंजूनाथ जी ने सर मुझे आखिरकार बैंगलोर बुला ही लिया, और मैं हम्म। उनके प्यार के चलते चला गया। हम्म। अब वो सारी बातें जानते थे। हम्म। उसके बाद में दो चार बातें हुई हमारी, कहते राकेश व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहती। मैंने कहा हम्म। सर मैं, मेरे अंदर देखो सर, मेरे को सिद्धार्थ सिंह मिल्खा सिंह बोलता था, हम्म। ठीक। दीपक सूद मुझे जिन्न बोलते थे कि हम्म। भैया ये घूमता बहुत है, ट्रैवलिंग बहुत करता है ना। हम्म। तो मैंने कहा सर देखो, अब फायर तो अपने अंदर बहुत है, हम्म। अपने को करना है बड़ा, हम्म। ठीक। अब मुझे बताओ, नॉर्थ इंडिया में तुम्हारी कंपनी शुरू हुई 1.5 साल पहले, हम्म। मुझे एक बात बताओ सर, तुमने इतनी बार प्लान चेंज किया, हम्म। ठीक। दूसरी बात मैंने की सर, क्वालिटी सर्विस तुम्हारी है ही नहीं नॉर्थ में, बिल्कुल ठीक। नहीं तो है। मैं सर, इतने सारे लोगों ने तुम पे, नई कंपनी, और तुम्हारे सर फेस वैल्यू पर लोग आए कि भाई बिल्कुल। एक 42 लाख 45 लाख रुपए महीना कमाता है, तो लीडरशिप पे बिल्कुल। तो डाउट एक ही मिनट, नहीं है। आपने कब ज्वाइन किया था? सर मैं बताता हूँ मेरी, मैं मंजूनाथ जी से मिला था लास्ट ईयर, आई थिंक। मैं, अंजलि मैडम और मैं गए थे, अंजलि मैम हम विनफिनिट कब गए थे बैंगलोर, सितंबर एंड में, आई थिंक सितंबर 2021। एंड में।
हाँ 2021। पिछले साल सर, यस हाँ यस बस अब, यस। अच्छा अच्छा अच्छा। तो फिर मंजूनाथ जी से हम मिले अपना सितंबर एंड में, उन्होंने मकरानी और ढांडा का इनका कोई प्रोग्राम था ओके बेंगलोर में ही। ओके। तो इन्होंने मेरे को फोर्स करके वहां बुलाया, कस्में दी, कहता राकेश 1.5 साल से तुमको मैं बोलती, तुम नहीं आती, हम्म मैं तुमको सैल्यूट करती, तुम जैसा आदमी मेरे को चाहती, हम बड़ा करती, तुम नहीं हम्म समझती, हमारी इंटेंशन को समझती तुम। हम्म अरे मैंने कहा सर आई सैल्यूट यू सर, आपने एक डिसीजन लिया, एक प्राउड। हम्म तो फिर कहता सर आप बताओ कैसे करेंगे। मैंने कहा सर देखो, बड़ा नेटवर्क बनाने के लिए बड़ा पैसा चाहिए, हम्म ठीक। आप एक काम करो सर, हिसाब किताब बनाते हैं, आप मेरा 1 करोड़ रुपए का बजट बना दो अगले हम्म 2 साल का, हम्म ठीक। और अब मैं आपको 5 करोड़ रुपए की सेल देती, हम्म 5 करोड़ रुपए की सेल पे आप मेरा 1 करोड़ रुपए फिक्स कर दो, जो पे हम्म आउट बनती वो अलग, हम्म और मैं जो पैसे लेती वो सेल देने के बाद लेती, हम्म मुझको पहले कुछ नहीं चाहती। हम्म कहता राकेश, वो समझा नहीं मेरी बात को। कहता नहीं नहीं, तुम्हारा लाइफ स्टाइल में कमी नहीं होने देती। मैंने कहा सर मेरे घर में आज भी 1.25 करोड़ की गाड़ी मेंटेन हो रही है, हम्म अभी भी मैं ऑडी से चल रहा हूँ। हम्म तो सर आप उस चीज की चिंता ना करो सर, नेटवर्क मैं ले आऊंगा। मैं हम्म अगर नेटवर्कर भी छोड़ो सर, मैंने फ्रेशरों को नेटवर्कर बना दिया। हम्म तो फिर वो कहने लगे कि सर आप ना काम शुरू करो, भरोसा रखो। मैंने कहा सर बस सर्विस में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए नॉर्थ इंडिया में। हम्म कहते तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं आती, तुमको हम डायरेक्ट अपने से लेती। तो मैंने कहा सर लेकिन मेरे को ज्वाइन कराते सर कंपनी की फ्रंट लाइन बन के मैं काम करती। हम्म अब ये बताओ कंपनी की कितनी फ्रंट लाइन है। कहता राकेश जी ये तो कॉन्फिडेंशियल होती। हम्म मैंने कहा सर ये कॉन्फिडेंशियल का मैं रिकॉर्ड ब्रेक तोड़ देती, मैं बता देती आपकी कितनी कितनी फ्रंट लाइन कौन कौन से में आप। फिर मंजूनाथ ने बोला कोई नहीं राकेश जी, तुमको मैं आईडी देती, तुम डोंट वरी, ठीक है। मैंने कहा ठीक है सर कोई नहीं, मैं आपके ट्रस्ट पे काम कर लेता हूँ। फिर अंजलि मैडम थी, अंजलि मैडम कह रही राकेश सर एक चीज देखो, कम से कम ये बंदा अपनी फैमिली के साथ काम कर रहा है, अपनी वाइफ को इन्वॉल्व करके कर रहा है, तो यार कम से कम एक करेक्टर का अच्छा आदमी है, बिल्कुल तुम्हें क्या बिल्कुल। चाहिए, तुम्हें ऐसा इंसान चाहिए ना। मैंने कहा यस यार। मैंने कहा कि चलो कोई नहीं यार, तुम कह रही हो तो शुरू करते हैं। मैंने कहा सर बिजनेस मैन हूँ मैं, 2 4 5 10 लाख रुपए, क्योंकि मैंने अपने आप को जीरो पे कर लिया। मैं अपनी प्रॉपर्टी, अपना बिजनेस, अपनी इनकम, अपना घर सब कुछ छोड़ दिया मैंने। क्यों? अब मुझे यकीन है इस इंडस्ट्री के ऊपर, ये मैंने 5 7 करोड़ रुपए यहाँ से बनाया तो वो मैंने अपने दम पे बनाया, दोबारा बना लूंगा कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत लेकिन मेरे को पहले 6 महीने मैं समझती, सिस्टम को समझती, सर्विस को समझती, मैनेजमेंट को समझती, लीडरशिप को समझती। क्योंकि समुद्र में उतर गहराई नापनी है तो उतरना तो पड़ेगा, पता ही नहीं चलेगा बिना उतरे बिल्कुल गहराई कितनी है इसकी। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने कहा सर आप मेरे को बस एक प्रॉमिस कर दो, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस कि सर आपकी सर्विस में दिक्कत नहीं आएगी बस। अगर आपने सर्विस दे दी ना सर, मैं बता रहा हूँ अगले 1 करोड़ रुपए का चेक आपकी कंपनी में ना मेरा होगा, चाहे 2 साल लगे और चाहे 3 साल लगे। कहते डन होती, ठीक है जी। अब जी उन्होंने आईडी देती, आईडी कहाँ देती, कली मुल्ला की फ्रंट लाइन में, पावर में कली ओके। मुल्ला की फ्रंट लाइन। कलीमुल्ला। फर्स्ट आईडी कली मुल्ला सिद्दीकी, कली मुल्ला सिद्दीकी से मेरे रिलेशन बहुत अच्छे बन गए बात हाँ, करते करते। अच्छा अच्छा। यानी उसके ऊपर इन्होंने आईडी दे दी लास्ट ईयर आपको सितंबर अक्टूबर में। मेरे को दी सर इन्होंने आईडी अक्टूबर में आईडी मिली मुझे अक्टूबर में। कलीमुल्ला के बिल्कुल डायरेक्ट। कली मुल्ला की फर्स्ट आईडी में बना, पावर ओके। में, पावर में। पावर में, ओके ओके। वो बीकर में काम कर रहे थे। तो मैंने फिर देखा, फिर मैंने उनका सबका, कोई बात नहीं, उसमें जाता था 10 12 लाख बिजनेस वॉल्यूम, ठीक है। कुछ वर्चुअल भी था उसमें, जब मैंने ये बाद जो में पता। मुस्तान जी हैं ये तो फिर आपकी पावर में आए ना। ये अपलाइन में थे ना सर, मेरे ऊपर कली मुल्ला हो गया। अच्छा कली मुल्ला के बाद में सर फिर ईश्वरप्पा हो गया। अच्छा। ईश्वरप्पा के ऊपर ढांडा को हेलीकॉप्टर एंट्री दे दी इन्होंने। ओके। इस बात से कलीमुल्ला नाराज हो गया जब कलीमुल्ला को पता चला। मैंने कहा कलीमुल्ला यार मेरे को एक बात बता मेरे भाई, तू यार फर्स्ट डे से कंपनी के साथ है, डे 1 से ट्रस्ट करके, तुझे तेरे ऊपर कैसे बिठा दिया यार, दिस इज नॉट जेन्युइन, मतलब ये गलत है यार। नहीं, तेरी डाउन में देता तो कंपनी ने, बल्कि मेरे को तेरी डाउन में दे दी, हालांकि मैंने फ्रंट लाइन आईडी मांगी। पर कोई बात नहीं, मैंने कहा चलो कोई दिक्कत नहीं है यार, 10 12 लाख जा रहा है, जब तक मैं इधर 10 12 लाख तो कर दूं पहले, फिर साला इधर भी कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके बाद में वो इस बात से चिढ़ गया, ठीक है। मस्तान जी से उनकी बातचीत हुई, उसने काम करना भी जब से बंद ही कर रखा है, अब तो उसको जो भी पे आउट आ रहा है वो फ्री का आ रहा है। तो उसके बाद में जी फिर वो बोलते मंजूनाथ जी, कहते राकेश तुम किसको चुनती, राहुल मकरानी को चुनती या तुम सुभाष ढांडा को चुनती। तो मैंने कहा सर देखो, राहुल मकरानी जी से तो मैं कभी मिला नहीं हूँ, बिल्कुल ठीक है, मैं बस वीडियो देखी है सर, ठीक है, वो मुझे थोड़ा सा तेज इंसान लगते हैं सर, ठीक है, तो मुझे तेज सर चाहिए नहीं, ठीक। दूसरा मैंने की सुभाष ढांडा जी सही है सर, वो स्पिरिचुअल भी हैं थोड़े, और वो मेरे को सेमिनार करने बुलाया करते थे अक्सर,
सेमिनार करने में जाता था, हिसार, जींद, हम्म। अंबाला, क्या ही अपनी टीम में उन्होंने मेरे सेमिनार कराए, मैं भी बुलाता ओके। था उनको। हम्म। तो मैंने कहा सर कोई नहीं, आदमी बढ़िया है, जेन्युइन है। हम्म। और मैं तो फिर अगर चुनना ही है तो सर ढांडा जी को चुनती। हम्म। अब जी ढांडा जी वहां पे थे कैंप में, वो हम्म। जी रिजॉर्ट में मेरे को, मेरा रूम बुक था होटल में। हम्म। मंजूनाथ मेरे रूम में ही थे, हम पूरी रात भर बैठ रहे थे। हम्म। अब मंजूनाथ जी ने रात को, वो पार्टी चल रही थी रात को, मंजूनाथ मेरे को ले गए, गाड़ी की डिग्गी खोली, हाँ, उसमें रखी थी ब्लेंडर प्राइड की बोतलें। ओके। कहता राकेश जी ये लेती। मैंने कहा हेलो सर, मैंने कहा आपने क्या मुझे शराबी समझाएगा, पहले तो ये बता हम्म। दो। हम्म। मतलब मैं शराब पीने आया हूँ यहाँ पे। हम्म। मैंने कहा वेट लिसन, मैंने सर उनको ले गया मैं अपने रूम में, मैंने अपना बैग खोला, हम्म। मैंने उनको बोतल निकाली, ठीक हम्म। है, ब्लैक लेवल। मैंने कहा सर ये ब्लैक लेवल और ब्लेंडर में जमीन आसमान का अंतर होती नहीं होती है? तुम साला 400 रुपए की ब्लेंडर मेरे को पिलाती, तुम शराब पिलाती, पहले तो ये दिस इज नॉट जेन्युइन, ये होना ही बिल्कुल। नहीं चाहिए सर। नेटवर्किंग है में ये चीज होनी नहीं चाहिए। पहली चीज तो चलो कि तुम भी उसी कैरेक्टर से ही होंगे, फिर तो मेरे को हम्म। बड़ी बुरी लगी। हम्म। और मैंने कहा सर अगर तुम पिला भी रहे हो तो कोई औकात के तो पिला लो। हम्म। जब तुम मान भी रहे हो, चीजें देख भी रहे हो, तुम जानते भी हो, नहीं हम्म। तो वेस्टीज की मैनेजमेंट किसी को 80 लाख रुपए फ्री में दे देगी क्या? हम्म। उनको भी पता है भैया राकेश अग्रवाल के साथ गलत हुआ हम्म। है क्या। फिर मैंने उनको सर अपनी ब्लैक लेवल की बोतल दिखाई। ओके। अब सर ब्लैक लेवल की बोतल सर आपको पता है कितने रुपए की आती है? बिल्कुल। मैंने कहा मैं, जब मैं सेमिनार में बाली को मैंने बाली को ब्लू लेवल गिफ्ट करी थी, 18,000 रुपए की बोतल हम्म। है। तो एनीवे, तो फिर वो उन्होंने सॉरी अपोलोजाइज किया कि राकेश जी मेरे को सॉरी, मेरे से गलती मांगता, लेकिन मैं नॉर्थ इंडिया का कल्चर देखती तो सब लोग दारू मांगती, हम्म। तो मैं भी नहीं पीती। हम्म। तो मैंने कहा सर कोई बात नहीं, गेहूं के साथ में घुन पिसता है, ऐसे काम हर बिल्कुल। किसी के साथ ना किया करो, हम्म। पहली चीज। ठीक है, और मेरे साथ में सर एक फीमेल अगर आई है तो उनका तो रिगार्ड कर लो, किसी का बिल, भी ना करो तो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने सर, फिर मैं आया, फिर हम्म। मैंने काम शुरू, मैंने कहा चलो सर प्लानिंग बनाते हैं। तो सपोर्ट नहीं मांगा, सिर्फ एक चीज, ओनली सर्विस, दैट्स इट। हम्म। मैंने कहा आप मेरे को सर सारी पीपीटी जो भी है, लिटरेचर सारा दे दो। हम्म। मैंने, अब फरीदाबाद में मैं रहता हूँ सर, यहाँ सर्विस ही नहीं। हम्म। कोई बात नहीं सर, मैंने कहा यार सेंटर खोलना पड़ेगा। अब हम्म। मैंने कहा दो ऑप्शन है, या तो मैं सेंटर किसी को खुलवा देता हूँ हम्म। या मैं खोल लेता हूँ। तो हम्म। मैंने कहा ठीक है 5-7 लाख रुपए मैं ही लगा देता हूँ, हम्म। क्योंकि सेंटर खोल लूंगा तो कम से कम अपनी टीम को सपोर्ट कर पाऊंगा हर तरीके बिल्कुल से। बिल्कुल तो बिल्कुल। मैंने सर सेंटर लेके खोल दिया। फिर बीच में अब ढांडा जी, तो जब ढांडा जी को ये पता चला कि भाई राकेश अग्रवाल जी ने मुझे चुना, अब जी गले मिल गया मेरे को, राकेश भाई आई लव यू, यू आर वन मैन आर्मी, मुझे पता है, मैं तुम्हारी पोटेंशियल जानता हूँ, हम्म। तुम्हें मिल्खा सिंह ऐसी नहीं बोलते, सरदार सिंह। मैंने कहा सर कोई बात नहीं, ढांडा जी जो आपके अंदर क्वालिटी है देखो, जो मैंने अभी तक आपको देखा है, तो मैंने इसलिए चुना यार। हम्म। अब मेरे को कह रहा नहीं, मिलके हम चकदे फट्टे कर देंगे और ये देखो। और तो मैंने कहा पावर पूवर का क्या सीन है, तो फिर उसमें मुझे आपका नाम लिया, अरे देखो करमजीत जी है यहाँ से, हरमन कौर जी हैं, ये सब है, मैं जा रहा हूँ, मेरी मीटिंग चल रही है। मैंने कहा चलो सर कोई नहीं। तो मैंने फिर इनको, मैं गुरुग्राम में था उस समय 1 महीने के लिए, फिर मैंने गुरुग्राम में इनको, पवन मलिक जी की टीम में 2-3 यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर थे, एक फरीदाबाद से थी सिमरन कौर, क्राउन डायरेक्टर थी। तो उनसे मेरी रिलेशन बहुत, मतलब बाउंडिंग अच्छी थी मेरी, वो मेरे को बड़ा मतलब मानती थी। तो मैंने उनको बुलाया, मैंने कहा मैडम काम शुरू करना है, चकदे फट्टे करना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जी हमने, मैंने की कैरी सपोर्ट में क्या क्या है, मैंने कहा मेरी इनसे ये बात हुई है कि भाई इन्होंने बोला कि कार फंड, हाउस फंड हम डे 1 से दे देगा, बट अनऑफिशियली देगा। और उसके अलावा जी मंजूनाथ ने मुझे बोला है, या तो रुपए का जो भी आप धंधा डालोगे, बिजनेस करोगे, उसका या तो रुपए का 20% ले लो रुपए का, या बीवी का 10% ले लो। ओके, मतलब ठीक है वो, एक मिनट, सॉरी मैं समझना चाहता हूँ। रुपए का 20% यानी कि सर अगर 1 मैंने करोड़ सपोज अगर मैंने 1 करोड़ रुपए की बिजनेस दिया तो 20 लाख रुपए मिल जाएगा, एक बिना करोड़ चेक के, रुपए बिना चेक के। चेक से अलग है सर, चेक चेक तो से। वो तो प्लान का हिसाब है ना, प्लान ओके का है ओके। वो तो। ओके, और बीवी का 10% कैसे? अब सर 1 करोड़ रुपए की सेल डाली तो बीवी कितना मिला मुझे, बीवी मिला 50 लाख। नहीं चलो 40-50 होता है, कहाँ, चलो अगर हमने हमने 50%। 50 की एवरेज ले ली। हाँ मान लो 50 लाख हो गया। 50 लाख का सर 10% कितना हो गया? 5 लाख। ऐसे इन्होंने सेटिंग बनाई, रुपए का 20% में, ओके। 1 करोड़ की 20%, 20 लाख रुपए हो गया। और इन्होंने जो उसमें बात करी बिजनेस, नहीं सर सॉरी, रुपए में 10%, बीबी में 20%, सॉरी अच्छा, सॉरी रुपए सॉरी। में 10%, बीवी में 20%। यस हाँ, मैं भी कंफ्यूज हो हाँ गई, यस यस हाँ, यस। वही 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 मैं वो यही समझना। बात वो बात एक ही है, मतलब आप चाहे बीबी का 20 ले लो या रुपए का हम्म 10 ले लो, हम्म 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 अमाउंट वही था। हम्म हम्म हम्म, हम्म।
तो हमारे मन का सर रुपए का तो कौन ध्यान रखेगा, बीवी का ही देख लेते हैं, बीवी पे आप 20% डन कर दो। क्या था, क्योंकि डन बीवी तो होती। हमारे दिखाई देते हैं ना हमें। यस यस। तो उसके बाद उसके फिर। बाद में ढांडा मेरे को फिर बोलता, अब ढांडा की मैं था पावर में, ये हम्म बात मंजूनाथ ने मेरे को आईडी दे दी पावर में। हम्म अब क्या हुआ सर, ढांडा जी ने, अब उन्होंने शुरू में तो मेरे को, मैंने उनको अपने गुरुग्राम में से थे अपना, एक कौन थे हम्म अच्छे थे, क्राउन डायरेक्टर थे, मोहन जी थे, मोहन मोहन जी करके, हम्म उनको भी मैंने बुला लिया, उनकी वाइफ भी थी। हम्म उन्होंने भी कहा राकेश जी काम तो सर, मोहन खुरानिया हम्म कहता राकेश भाई काम तो तेरे साथ ही करना है। हम्म ठीक है, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, मिलके करेंगे, भाइयों की तरह चल फट्टे करना है। हम्म मैंने कि हम तो भाई सर आग लगानी थी हमने तो। हम्म अब ढांडा डायरेक्टली मेरे को बोल नहीं पाया कि भाई तुम इधर आ जाओ। हम्म अब वो इनडायरेक्टली मेरे को, अब सर आपको कोई बात बोलनी है, कट टू कट बोलो ना, यू आर बिल्कुल बिजनेसमैन। बिल्कुल। अब तुम सूसू कर रहे हो, सुसरी कर दो, एक बार खत्म कहानी। बिल्कुल। अब जी कोई बात नहीं, राकेश कहते हैं जी ढांडा जी सर मैं तुम्हारा ये सपोर्ट करूंगा, और ना सर मंजूनाथ सर को मत बताना, हम्म ठीक, तुमको मैं ना 5% और अलग से दूंगा, हम्म बिजनेस वॉल्यूम का हम्म 5%। ओके। तो मैंने कहा चलो सर ये तो आपका बड़प्पन है, चलो मिल जाएगा तो सर थोड़ी शुरू में सपोर्ट हो जाएगी तो बढ़िया ही है। बढ़िया हुआ। और सर दोगे तो बिजनेस करने के बाद ही ना, पहले तो नहीं दोगे ना, पहले तो मांग ही नहीं रहा मैं। हम्म चलो जी ठीक है सर। उसके बाद में सर अब मैंने काम शुरू कर दिया। हम्म तो मैंने पहले महीने में मैं चीजों को समझना चाहता था कि इनकी डिलीवरी कैसे आती है, तो मैंने पहले महीने में ओनली मात्र 20,000 बिजनेस वॉल्यूम किया फर्स्ट मंथ, ओके। 20,000। क्योंकि सर सिमरन जी ने कहा सर जब तक मेरे को पहले एमजी नहीं मिलेगी मैं काम नहीं कर पाऊंगी, भाई जो जो चीजें कंपनी ने दे रही है वो मैं आपको दिलवा सकता हूँ। हम्म तो मोहन खुरानिया जी ने फिर इस बात पे नहीं किया, तो मैंने कहा चलो यार मैं तो करूंगा देखो। फिर मैंने सर सेंटर कंपनी के मालिक से बात करी, मैंने कहा सर फरीदाबाद में सेंटर की बड़ी दिक्कत है, और कहता तुम सेंटर खोल लेती, तो मैंने कहा सर ठीक है मैं ओपन कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बट सर मेरे को ना आप एक काम करना बताओ। उन्होंने कहा 3.5 लाख वाला सेंटर खोल लो आप, और 3.5 लाख रुपए वाले सेंटर में रिफंडेबल है, 50,000 सिक्योरिटी है, 3 लाख का हम अमाउंट देते हैं प्रोडक्ट। तो मैंने कहा सर आपको ना एक काम करना पड़ेगा, आपको ना मुझे प्रोडक्ट देना पड़ेगा कम से कम 5 से 6 लाख रुपए का शुरू में। आप चाहे एग्रीमेंट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, वापस जब हो जाएगा, जब रिफंड करेंगे, तो वेस्टी के मेरे सेंटर पे 1.5 करोड़ का प्रोडक्ट पड़ा रहता था, मेरी 7.5 लाख रुपए सिक्योरिटी थी टोटल, भाई सेल ही 40 लाख रुपए की थी। कह रहा कोई दिक्कत नहीं है चलती। मैंने सर अब एक क्या करा, छोटा सा ऑफिस लिया, छोटा सा, जिसमें 15 लोग बैठ सकते थे। मैंने मंजूनाथ को पिक खींच के भेज दी उस होटल, उसकी उसकी अपना सेंटर की। तो मंजूनाथ जी मेरे को पिक देख के फोन आया, अरे राकेश ये तो बहुत छोटी होती सेंटर, यहाँ तो लोगों की मीटिंग कैसे करती। मैंने कहा सर अभी मेरा बजट है नहीं सर, आपने तो पैसा दे नहीं रहे आप मुझे, मैंने सर ये पैसा भी मार्केट से उठाया है, नंबर 1, ठीक, क्योंकि मैं अपने आप को जीरो कर चुका हूँ, तो मेरी तो नई शुरुआत है। सर अभी मेरा बजट नहीं है, अभी मुझे 7,000 रुपए रेंट पे मिलती तो 7,000 तो मैं दे देती, अब सर बड़ा लेती तो बड़ा रेंट होती। और तो 20-25 हजार कहाँ से देंगे? अब मंजूनाथ ने मेरे को क्या बोलती, कहता हम देती। अरे मैंने कहा सर तुम कितने दिन देती, 1 दिन देती, 2 दिन देती, तुम 1 दिन सर 1 महीने दे दोगी, 2 महीने दे दोगी, नहीं समझे। कहता नहीं नहीं हम 6 मंथ तक तुमको देती, 6 मंथ हम कमिट करती। अब सर मुझे भरोसा था, मेरे कोई एग्रीमेंट कराया नहीं, मतलब मैंने कहा भरोसा आपने बोल दिया तो सर कोई बात नहीं सर। मैंने जी अपना बढ़िया ऑफिस खोल दिया सर, बढ़िया ऑफिस, ऐसा कोई आदमी आया तो अगर देखे तो क्या मजा आ जाएगी, ऐसा ऑफिस खोल दिया। 2 लाख रुपए तो इंटीरियर में लगा दिए सर, इन्वर्टर भी आता, कंप्यूटर भी आता, टेबल भी आती है, स्टेज भी बनानी है, चीजें बनानी है, पैसा तो लगता है ना। सर मेरे सेंटर का इनॉग्रेशन करने के लिए मुझे किसी ने टाइम ही नहीं दिया। ढांडा ने एक बार मुझे कॉल नहीं किया कि राकेश जी कांग्रेचुलेशन, मुबारक, आपने सेंटर खोल लिया। मैंने पहले महीने में, चाहे लेवल कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे मैंने ब्रॉन्ज किया ना सर, एक एप्रिसिएशन नहीं बनता क्या मेरा? बिल्कुल बनता है। वैसे फोन तक नहीं आया, कोई बात नहीं। हाँ जी दोस्तों, देखा सुना आपने, राकेश अग्रवाल जी ने, ये स्टार्टिंग की है, ये 15 से 17 मिनट की कॉल है, तो तकरीबन मेरे से 40 से 45 मिनट इनकी बात हुई, तो मैं इसको 3 पार्ट में लेके आ रहा हूँ। ये पहला पार्ट था, इसमें इन्होंने अपनी बताई कि इनको कितना ज़बरदस्ती इनको लालच दे के इनको लेके गए, और बाद में वो लालच जो इनको दिया था, जो इनके साथ कमिटमेंट की थी, जो इनको प्रोडक्ट दिए थे, या इनके साथ जो भी बातें हुई थी, वो सारी इसके अगले पार्ट में और थर्ड पार्ट में आएंगी। तो इनके साथ कैसे मिस कमिटमेंट की, कैसे इनको पैसा बोल के इनको कुछ भी नहीं दिया, कैसे इनके जो प्रोडक्ट थे
एक्सपायर होने के वाले थे, बड़े नियर बाय एक्सपायर थे उनके, वो प्रोडक्ट इनको दिए। तो दोस्तों ऐसे ये जो कंपनियां हैं विनफिंथ की तरह, जो अपने आप को मतलब फ्यूचर बता रही हैं, जो अपने आप को बड़ी बड़ी कंपनियों को टक्कर देने वाली बता रहे हैं, ये आपकी लाइफ ख़राब कर रही हैं, आपका फ्यूचर ख़राब कर रही हैं। तो मैं तो एक बात ही समझता हूँ कि आपको ऐसी कंपनी करनी चाहिए जो कंपनी आपके फ्यूचर को ध्यान में रख के बनी हो, जो आपके साथ फ्रॉड ना करे। तो बस यही था दोस्तों। इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन बटन दबाओ, तो इसके जो सेकंड 2 पार्ट हैं वो भी ध्यान देखना, जो मैं आज के 4 दिन बाद आपको अपडेट करूँगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।